नमस्कार दोस्तों मैंने अभी अभी नेटफ्लिक्स पर अनफैमिलियर नाम का एक नया जर्मन शो हिंदी में देखकर खत्म किया है। शो में टोटल 6 एपिसोड है एंड एपिसोड्स की जो लेंथ है वो 50 मिनट से लेकर के 1 घंटे के आसपास की है और इस शो का सीजन 2 भी आप लोगों को आगे चल करके देखने को मिलेगा। इस शो को अधूरा छोड़ा गया है एंड इस शो के बारे में नेटफ्लिक्स की साइट पर कुछ यूं लिखा हुआ है, जब दो पूर्व जासूसों का अतीत उनके सामने आकर के खड़ा हो जाता है तब उनकी सबसे बड़ी चुनौती कारचेज, गोलीबारी या हाथापाई नहीं बल्कि एक दूसरे से सच बताना है। ऐसा इस शो के बारे में लिखा हुआ है, बट मैं अपने शब्दों में बताने की कोशिश करूं तो यूं है कि 2 एजेंट थे जो अब उन सारी चीजों को पीछे छोड़ करके आगे बढ़ चुके हैं और उनकी एक बेटी भी है जो खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं एंड तभी उनका जो अतीत है वो उनके सामने आकर के खड़ा हो जाता है। चीजें यूं होती हैं कि 16 साल पहले बेलारूस में एक मिशन के दौरान चीजें खराब हो गई थी एंड उसका असर अब इतने साल बाद जाकर के उनकी प्रेजेंट पर पड़ रहा है और उन दोनों एजेंट्स की जान खतरे में है एंड साथ ही साथ उनकी बेटी की जान पर भी बनाती है इस शो में। ऐसा हमको यहाँ पर देखने को मिलता है और इस शो का जो स्टार्ट था वहां पर जो भी चीजें हो रही थी वो मुझे काफी सही लगा। शो स्टार्टिंग से ही मुझे काफी एंगेजिंग लगा, काफी इंटरेस्टिंग लगा और चीजें जो है वो काफी सही चलती रहती है। इस शो में चूहे बिल्ली वाला एक गेम चलता रहता है क्योंकि इस शो में अच्छी खासी इंटेंसिटी है। कुछ लोग हैं जो दोनों एजेंट्स को मारना चाहते हैं, क्यों मारना चाहते हैं वो आप लोग खुद ही देख लेना। ये चीजें काफी सही लगती है लेकिन धीरे धीरे ये शो हमारे सब्र का इम्तिहान लेने लगता है क्योंकि हमको धीरे धीरे आगे चल करके ये रियलाइज होता है कि इस शो में चूहे बिल्ली का गेम तो चल रहा है लेकिन साथ ही साथ इस शो में प्लॉट के नाम पर कुछ भी खास नहीं है, या मैं यूं कहूं कि कहानी के नाम पर ये शो हमको कुछ भी खास ऑफर नहीं कर पाता है। फाइनल एपिसोड में उस घर में उस अपार्टमेंट में जो कुछ भी होता है वो अच्छा लगता है एंड यहाँ पर स्पाई शो के नाम पर मैं अगर यूं कहूं कि जैक रायन, द नाइट एजेंट, द नाइट मैनेजर का सीजन 1 फॉर द स्पाई ट्रेवन, द टर्मिनल लिस्ट और मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ नाम की ये जो शोज हैं जो मैंने देख रखे हैं ये मुझे कहीं ना कहीं काफी पसंद आए थे जब मैंने देखे थे। एंड यहाँ पर क्या है कि कैरेक्टर्स में मुझे इस शो में बिल्कुल भी इमोशनल डेप्थ देखने को नहीं मिली और ना ही मैं उन कैरेक्टर्स में अच्छे से इन्वेस्ट हो पाया। प्लॉट और कैरेक्टर इस शो के ज्यादा अच्छे नहीं है, हालांकि यहाँ पर आप लोगों को एक इंटेंसिटी फील होती रहेगी इसलिए ये शो एंगेजिंग भी लगता है। बट साथ ही साथ क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया भी कि शो का जो प्लॉट है वो कोई खास अच्छा नहीं है तो यहाँ पर आप लोगों को कोई भी एक्साइटमेंट भी देखने को नहीं मिलेगी। किसी भी तरह का इस शो में आप लोगों को कोई खास थ्रिल भी देखने को नहीं मिलेगा और ये एक स्पाई शो है तो यहाँ पर कुछ अच्छे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी होने चाहिए थे जो कि आगे नहीं है। और ये शो रिटायर्ड एजेंट्स पर बेस्ड है, ना कि यहाँ पर प्रेजेंट के वक्त में किसी मिशन को अंजाम दिया जा रहा हो। तो इस मामले में फौदा और जैक रायन मुझे ऑसम लगते हैं। हालांकि जैक रायन का जो फाइनल सीजन था सीजन 4 वो बहुत ही घटिया था बट सीजन 3 तक वो शो काफी अच्छा था एंड सीजन 3 तो मतलब ऑल टाइम फेवरेट था, मैं ऐसा कहूंगा, मुझे ऐसा कहना चाहिए। और इस शो का जो एंड था वो कुछ ऐसा था कि जैसे अभी इस सीजन में और भी कुछ एपिसोड्स बाकी हों। जब कोई भी शो का सीजन एंड होता है तो एक सही से प्रॉपर एंडिंग दी जाती है, भले ही बाद में क्लिफ हैंगर छोड़ दिया जाए सीजन 2 के लिए, वो सही होता है। लेकिन इस शो का जो एंड था वो उतना अच्छा नहीं था। ऐसा फील होता है जैसा मैंने कहा कि अभी और कुछ एपिसोड्स यहाँ पर बाकी हैं। और एक चीज और मुझे यहाँ पर अच्छी नहीं लगी है वो ये कि ये शो वक्त में बहुत पीछे जाता है, करीब 16-17 साल पहले वक्त में पीछे जाता है और वहां पर कैरेक्टर्स के लुक में आप लोगों को कुछ भी फर्क देखने को नहीं मिलेगा। तस्वीर देखिए, ये 17 साल पहले का किरदार है और वही सेम किरदार अब प्रेजेंट की टाइमलाइन में है। एक कैरेक्टर और देखिए, ये किरदार 17 साल पहले का है और ये अब प्रेजेंट की टाइमलाइन में है। कोई खास अंतर आप लोगों को दिखाई नहीं पड़ेगा। तो ये है ये शो, मुझे एक ठीक ठाक सा शो लगा है, वन टाइम वॉच मैं कह सकता हूँ, लेकिन कुछ भी खास यहाँ पर मुझे देखने को नहीं मिला कि मैं कह पाऊँ कि मैंने यहाँ पर कुछ अच्छा देखा है। अगर जब से 3 स्टार आउट ऑफ 5 इसी शो के लिए टाइम पास करने के लिए देखना चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन जो नाम मैंने अभी आप लोगों को बताए हैं वो शोज आपने देखे हैं, पसंद है तो इस शो को मत देखना, कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट ही आप लोगों को होगी। तो ये है, चाहे तो फैमिली के साथ देख सकते हैं। बाकी कुछ थोड़ा बहुत खून खराब इस शो में है, आपने देख रहे हैं अपडेट्स लिख के बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो को एंड दिस इज नितिश, थैंक यू।